आज के लेसन में हम एक राउंड वॉल क्लॉक बनाएंगे। ये मेरे पास एक MDF बोर्ड है जिसको मैं स्कॉच टेप के हेल्प से लाइनिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको एज अ मोल्ड यूज़ करने वाले हैं और जो भी हम इस पर रेजिन पोरिंग करेंगे उसको फिर लेटर ऑन वी हैव टू रिमूव फ्रॉम दिस MDF बोर्ड। इसलिए इसके ऊपर टेपिंग करना इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि जो रेजिन है वो इस बोर्ड को छोड़ दे। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर पोर करेंगे तो फिर ये एज अ मोल्ड काम नहीं करेगा, बल्कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर ही क्लॉक मेकिंग कर रहे होंगे। सो आई एम ट्राइंग टू add as much layers of स्कॉच टेप कि वो पूरी उसकी जो बेस है वो ठीक तरीके से कवर्ड हो जाए और कोई भी ऐसा एरिया ना रहे जहाँ से रेजिन जो है वो लीक करके जो है उसकी बेस पे चला जाए और फिर उसी के साथ जो है वो एक एडहेसिव लेयर क्रिएट हो जाए। सो मेक श्योर टू थॉरोली कवर योर बेस, और अगर टेप की ओवरलैपिंग भी हो रही है तो इवन देन इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। ओवरलैपिंग जो है वो मज़ीद सेफ्टी ही देगी। सो ऑलमोस्ट माई होल MDF बोर्ड इज़ कवर्ड विथ स्कॉच टेप। ट्राई कि आपको एक वाइडेस्ट पॉसिबल स्कॉच टेप मिल जाए, ताकि जो है 2-3 अटैम्प्ट्स में ही आपका बोर्ड जो है वो फुली कवर हो जाए, इंस्टेड कि आप थिन विड्थ वाली जो है वो टेप लेंगे तो फिर आपको बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग वाइडेस्ट पॉसिबल स्कॉच टेप तो फिर आपका ये काम थोड़ा कम लेबोरियस होगा। ये मेरे पास कुछ एसीटेट शीट्स हैं। ये वही शीट्स हैं जो हम बुक बाइंडिंग्स में जो टेप बाइंडिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं, और इसकी मैंने कुछ थिन स्ट्रिप्स जो हैं उसकी कटिंग कर ली है। जो विड्थ है आपकी स्ट्रिप की वो इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी इस वॉल क्लॉक में रखने वाली वुड होगी, या फिर जितनी आपने हाइट अपने क्लॉक को देनी है उतनी ही आपकी विड्थ होनी चाहिए हर स्ट्रिप की। सो नाउ आई एम पेस्टिंग दीज acetate sheets around this circumference with the help of hot glue gun. थिन फिल्म ग्लू की लगाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक फिल्म होगी तो फिर उससे भी एक एयर गैप जो है वो क्रिएट होगा बोर्ड और शीट के दरमियान में। थिन फिल्म जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है और आपकी एसीटेट शीट को बहुत सेफली और सिक्योरली जो है वो पेस्टिंग उसकी कर देती है बोर्ड के साथ। एक दफ़ा वाटर ऐड करके आपने टेस्ट कर लेना है कि आपका मोल्ड जो है वो लीक तो नहीं कर रहा। इन केस इट इज़ तो उस एरिया को आपने ब्लॉक करना है यूजिंग हॉट ग्लू गन। मैं इस वुड पीस को जो है अपनी वॉल क्लॉक के अंदर इमर्स करूँगी। सो बिफोर दैट आई हैव टू सील दिस वुड विद द हेल्प ऑफ इपॉक्सी। मेक श्योर कि आपने कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है जहाँ पे आपकी वुड जो है वो कोटेड ना हो रेजिन के साथ। अदरवाइज़ इसके अंदर बहुत सारे बबल्स जो हैं वो राइज होंगे और ये फ्लोट भी करेगी आपके रेजिन के अंदर, विच वी डू नॉट वांट ऑब्वियसली। जो टॉप साइड है जो कि मैंने अपनी वॉल क्लॉक में विजिबल दिखानी है वो मैंने सैंड की हुई है, और जो बैक साइड है एज यू कैन सी कि वो ग्रेनी और टेक्सचर्ड और थोड़ी सी रफ़ है, क्योंकि वो मैंने मेरी बैक साइड पे आएगी। तो दिस इज़ हाउ आई विल बी प्लेसिंग माई वॉल क्लॉक, सॉरी वुड इन द वॉल क्लॉक। बबल्स को पॉप कर लें। सो नाउ आफ्टर डे 1 आफ्टर 24 आवर्स मेरा रेजिन क्योर हो गया है, और मैंने इस तरह से जो डक टेप है वो भी बैक साइड पे लगा के सिक्योर कर लिया है, ताकि इन केस कि अगर स्टिल कुछ रेजिन जो है वो लीक करता है तो वो पेंटर्स टेप की वजह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और फर्स्ट
लेयर जो कि मेरी वुड सीलिंग की थी, उसके बाद मैंने इसको 24 आवर्स दिए ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए. एंड आफ्टर 24 आवर्स नाउ आई एम गोइंग टू पोर अ वेरी वेरी थिन लेयर ऑफ रेजन इन माई मोल्ड. मैं एक्रेलिक और मीका पाउडर 2 शेड्स यूज़ कर रही हूँ. और थिन लेयर इसलिए मैं पोर करूँगी क्योंकि मैं आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि मेरा जो मोल्ड है वो कहीं से एजेस से लीक तो नहीं कर रहा, और अगर वो कर भी रहा है तो बहुत ही थोड़ा सा मेरा रेज़न जो है वो वेस्ट हो और वो जगह को ब्लॉक कर ले. सो आई एम स्टार्टिंग माई पोरिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द मोल्ड. वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लू के साथ एसीटेट शीट को फिक्स किया था, और सेकेंडली मैंने पेंटर्स टेप के साथ बेस को भी सिक्योर कर लिया है. सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहीं से कोई लीकी पॉइंट तो नहीं है, और इसीलिए मैं बहुत ही केयरफुली और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पोरिंग इस वक्त कर रही हूँ. So now let me see if there is any leaky point. मैं थोड़ा सा लिफ्ट करके इसको देख लेती हूँ. कोई भी लीकी पॉइंट मुझे नहीं फील हुआ. So now I am pouring my remaining resin. बहुत ही थिन लेयर जो है वो मैंने रेजिन की पोर की है. बेयरली इसने सरफेस को कवर किया है, एंड द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं वेस्टेज नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी को पोर किया है ताकि एक दफ़ा बेस जो है वो सिक्योर हो जाए और कोई भी लीकी पॉइंट जो है अगर है तो मुझे पता चल जाए, और फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट कोटिंग करूँगी, नेक्स्ट लेयर दूँगी. आप इस मेथड के लिए डीप पोर को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है. डीप पोर इपॉक्सी, इफ़ यू डोंट फाइंड इट अवेलेबल तो फिर आप कास्टिंग रेजिन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू यूज़ इट इन लेयर्स. इवन डीप पोर जो है उसको भी आपको मल्टीपल लेयर्स में यूज़ करना है. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट इन लेयर्स तो फिर आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसमें देयर इज़ अ चांस कि जो आपका इपॉक्सी है वो क्रैक हो सकती है. ऑल्दो इट विल बी टू मच thick or maybe it seems to be very solid, लेकिन still there can be a very big crack जो कि आपका सारा प्रोजेक्ट ruin करेगा और आप उस क्रैक को फिल नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते. सो ऑलवेज़ बी वेरी केयरफुल एंड कीप द स्टेप्स इन योर माइंड कि आपने हमेशा लेयर्स में पोरिंग करनी है, नो मैटर आप कौन सा रेजिन यूज़ कर रहे हैं. बट इफ़ यू आर यूजिंग सम river flow table, if you are making some river flow table or maybe this kind of clock, तो आपको deep pour resin ही यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू पॉप योर बबल्स. अगर आप ब्लेंडिंग चाह रहे हैं तो आप हीट गन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग टॉर्च और हीट गन कि आपकी जिस सरफेस है उस पर भी स्कॉच टेप है और जो आपकी बेस है जो कि एजेस हैं उस पर भी प्लास्टिक है, तो यू मे बर्न इट, इसलिए बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. सो नाउ माई फर्स्ट लेयर इज़ fully cured and I'm ready to pour my second layer. और 24 आवर्स का मैंने फर्स्ट लेयर को टाइम दिया था, वो फुली क्यूर्ड है एंड नाउ आई एम पोरिंग अनदर वन.
सेकेंड लेयर भी क्योर हो चुकी है। अब मैं थर्ड लेयर की पोरिंग करूँगी एंड आई एम अगेन यूजिंग दो सेम कलर्स, फॉरेस्ट इन मीगा एंड विरिडियन इन एक्रेलिक्स। जो कप मेरा फ्लिप होके वुड पे पड़ा हुआ है, इसमें बेसिकली क्लियर रेजिन था, ट्रांसपेरेंट रेजिन, इसलिए मैंने इसको फ्लिप करके रख दिया है ताकि लेफ़्ट ओवर जो भी इसके अंदर रेजिन है वो निकल आए। थोड़ी सी ब्लेंडिंग मैंने स्टिक की हेल्प से कर ली है। हीट गन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन बी वेरी केयरफुल क्योंकि जल सकती हैं शीट। बेस्ट है इसके आइसोप्रोपिल अल्कोहल को यूज़ किया जाए। नीचे की सब लेयर्स मेरी क्योंकि क्योर हो चुकी हैं, तो अब मैं टॉप कोट एक दे रही हूँ क्लियर रेजिन के साथ। आप ना भी इसमें टॉप कोट दें तो इवन दैट इज़ परफेक्टली ओके, क्योंकि हमने इसके बाद इसकी सैंडिंग करनी है ऑर्बिटल सैंडर के साथ। मैं क्लियर रेजिन इसलिए पोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो वुड कलर है उसको इंटैक्ट रखना है और मैं उसको कलर्ड रेजिन के साथ कोट नहीं करना चाह रही। तो इसलिए जो थोड़ा सा एरिया है जिसमें जो कि वुड का रेजिन से बाहर है, उसको भी मैंने रेजिन के अंदर इमर्स करना है। इसलिए मैं इसको रेजिन के साथ, क्लियर रेजिन के साथ जो है इसकी टॉप की फिलिंग कर रही हूँ ताकि जो वुड है वो पूरा जो है इमर्स भी हो और जो उसका एक अपना टेक्सचर है और जो कलर है और जो वुड की अपनी फिनिश है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। इसलिए मैंने इसके ऊपर कलर्ड रेजिन को पोर नहीं किया। क्लियर रेजिन में जो सबसे ट्रिकी बात होती है वो बबल्स की होती है। सो मेक श्योर जब आप अपनी क्लियर रेजिन की लेयर ऐड कर लें तो फिर आप उसको बबल्स को अच्छे तरीके से पॉप करें। सो नाउ माई क्लॉक इज़ फुली क्योर्ड और एज यू कैन सी के इट इज़ रॉक सॉलिड। तो मैं स्टार्ट करूँगी एसीटेट शीट को उतारने से। सबसे पहले मैं पेंटर्स टेप जो है उसको उतार रही हूँ और फिर इसके बाद जो है एसीटेट शीट को उतारना है। इस पॉइंट पे अगर आपको फील हो कि एसीटेट शीट जो है वो सही से नहीं उतरी तो ऑलवेज़ ट्राई टू टेक इट ऑफ फ्रॉम द बॉटम साइड इंस्टेड कि आप टॉप साइड से करें। और इफ़ यू आर हैविंग चीज़ल विद यू तो चीज़ल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर देती है एसीटेट शीट को अलग करने में। अदरवाइज़ द अदर वे इज़ कि आप हीट गन के साथ इसको हीट करें और हीट करने के बाद क्योंकि ये बहुत ही मेल्ट हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है शीट, तो आराम से उतर आती है। सो आई हैव यूज्ड हीट गन और जो ग्लू मैंने ग्लू गन से लगाई थी वो मेल्ट होना शुरू हुई है और साथ ही जो है वो उसने शीट को भी छोड़ दिया है। So this is how you can easily take it out. इवन टॉर्च भी अगर आपके पास है तो आप टॉर्च की हेल्प से भी थोड़ा सा बर्न कर सकते हैं शीट को। रिपीटेडली हीट गन को यूज़ करें और थोड़ा सा वार्म करके शीट को आराम आराम से उतारते जाएं। थोड़ा सा जो है मैं इसमें ब्लू मीगा पाउडर ऐड करके रेजिन में वो भी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा जो ग्रीन की मोनोटनी है वो भी ब्रेक हो जाए और देयर वुड बी सम ट्रांजिशन ऑफ कलर्स।
वॉल्स की सारी शीट जो है वो मैंने हीट गन की हेल्प से और चीज़ल की हेल्प से जो है पील कर ली है। एंड एज यू कैन सी कि नाउ द सर्फेस इज़ प्रीटी क्लियर। और अब मुझे बोर्ड के साथ जो रेज़न है उसको उतारना है। और क्योंकि हमने टेप लगाई थी, स्कॉच टेप लगाई थी, तो बहुत ही आराम से ये उतर जाता है। इट डजंट टेक मच ऑफ योर एफर्ट, यू जस्ट हैव टू इंसर्ट द चीज़ल बिटवीन दिस बोर्ड एंड रेज़न और इसको टाइटली होल्ड करें, पीछे से इसको हैमर करें चीज़ल को और आप बहुत आराम से इसको उतार लेते हैं। इन केस आपको कोई एरिया नहीं नज़र आ रहा जहाँ से आप चीज़ल को इसके दरमियान में डालें, तो फिर थोड़ा सा हीट गन की हेल्प से जो है थोड़ा सा हीट कर लें और आपका रेज़िन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और आप उसके दरमियान में चीज़ल को आराम से डाल के हैमर कर सकते हैं। So now I'm holding this board between my feet और हैमर की हेल्प से मैं इन दोनों की जो जॉइनिंग है उसमें उसको हैमर करूँगी ताकि चीज़ल जो है वो अंदर तक जाए। और ये जो स्टेप है ये आपको थोड़े थोड़े गैप्स के बाद पूरे सर्कल के अराउंड जो है ये करना है। अगर आपको नहीं कोई मिल रही ओपनिंग और आपका चीज़ल अंदर नहीं जा रहा, तो आपको फिर थोड़ा सा हीट गन की हेल्प से उसको मेल्ट करके थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगता, आपने अपने चीज़ल को अंदर डालना है। और मेक श्योर कि जो चीज़ल है उसकी फ्लैट सरफेस जो है वो आप अंदर डालेंगे टॉप साइड से और फिर उसको आप हैमर करेंगे। तो मैंने इसको हीट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर मुझे एक एरिया मिल गया है जहाँ से मैं चीज़ल को डाल रही हूँ। एक आपको बस ओपनिंग उसकी ढूंढनी है, जिसके बाद आपने हैमर करना है। सो नाउ आई एम हैमरिंग इट, लाइटली हैमर करती जा रही हूँ मैं ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो है वो अंदर जाना शुरू हो चीज़ल। पूरे सर्कल में मैंने एक एक हिट इसको लगा दी थी और अब मैं इसको साइड से एक स्ट्रॉन्ग हिट दूँगी। तो नाउ यू कैन सी कि ये बहुत आराम से रिमूव हो गया है और रेज़न थोड़ा सा जो है आया था बोर्ड पे, लेकिन ओवरऑल क्योंकि टेपिंग काफ़ी बेहतर थी इस वजह से वो बोर्ड के साथ नहीं लगा। एंड यू कैन सी दिस बैक सरफेस जो कि उस पर आए हैं इम्प्रेशंस टेप के, जिनको हम बहुत आराम से डील कर लेंगे वंस वील बी सैंडिंग इट। एंड बैक साइड इज़ ग्लॉसी एज वेल, टॉप साइड भी ग्लॉसी है। इसको अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए रेडी करेंगे।